मैं वालिदैन की लाडली और भाइयों की बेहद प्यारी थी, लेकिन ये तब तक था जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। हमारा घर खुशियों का गहवारा था। इतनी हम-आहंगी किसी और ख़ानदान में कहाँ होगी जितनी हमारे यहाँ थी। मैंने कभी सोचा न था कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। लड़कियां जब तक माँ बाप के घर होती हैं, उन्हें शादी एक खूबसूरत ख्वाब लगती है। जिम्मेदारियों का हकीकी एहसास किसी की बीवी बनकर ही होता है। समझदार लड़कियां इन जिम्मेदारियों को कबूल कर लेती हैं और हर तरह से इस मुक़द्दस बंधन को निभाने की कोशिश करती हैं, जबकि मुझ जैसी लाडली और नादान लड़कियां हर बात को मामूली समझकर अहमियत नहीं देती और आखिर में अपना सुख गंवा बैठती हैं। अब मैं असल कहानी की तरफ आती हूँ। आज से तकरीबन 20 बरस पहले की बात है। रिश्तेदारों में एक ऐसे लड़के से मेरी शादी हुई जिसके वालिदैन फौत हो चुके थे। उसके कंधों पर 3 बहनों और एक छोटे भाई का बोझ था। मेरे खावंद का नाम शहजाद था और हम लाहौर में रहा करते थे। ये कहने में मुझे कोई आर नहीं कि मेरे खावंद निहायत मेहनती, नेक और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। इन सब बहन भाइयों का आपस में प्यार और इत्तेफाक देखकर रश्क आता था। वो सब मुझसे भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो फितरतन मोहब्बत करने वाले लोग थे। मुझ जैसी ससुराल कम ही खुशनसीब लड़कियों को मिलती है। इन दिनों शहजाद दवाओं की एक कंपनी में काम करते थे, जबकि मेरे वालिद साहब कचहरी में बतौर रीडर मुलाजिम थे। मेरे 5 भाई थे। अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से वो भी बहुत जल्द अच्छी जगहों पर मुलाजिम लग गए थे। एक भाई इंग्लैंड में था और छोटा अभी पढ़ रहा था। एक छोटी बहन भी थी जो अभी तालिबा थी। मैं चूंकि सबसे बड़ी थी, इसीलिए वालिदैन और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी शादी से तकरीबन 1 साल कबल मेरी बड़ी नंद और एक देवर की शादी हो चुकी थी। मेरा दूसरा देवर मेरी शादी के कुछ ही अरसा बाद यूरोप चला गया। अब सिर्फ 2 नंदें हमारे साथ रहती थीं। छोटा सा घर था। अगर कोई मेहमान आ जाता तो ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ता। शहजाद अपनी बहनों से बेहद प्यार करते थे। इसके बावजूद मैंने अपनी नंदों को शहजाद से कभी कोई फरमाइश करते नहीं देखा था। शादी को 4 साल गुजर गए, लेकिन मेरी गोद हरी ना हुई। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। इसी दौरान हमने बड़ी नंद की भी शादी कर दी। अब सिर्फ छोटी नंद शाहिदा रह गई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर उसकी शादी भी हमने कर दी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी बेटी रुखसत कर दी हो। अब मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। मेरी शादी को 8 साल गुजर चुके थे और मैं अब भी मां ना बन सकी थी। तन्हाई का एहसास कम करने के लिए भाइयों ने मेरे घर बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। वो अक्सर कई कई दिन मेरे पास रहते। शहजाद की तरक्की हो चुकी थी। वो अब मैनेजर थे और उन्हें कंपनी की तरफ से गाड़ी भी मिली हुई थी। मेरे भाई अक्सर इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। भाइयों के आने से जहां घर में रौनक हुई, वहां मामलात भी बदल गए। मेरे भाई सारी सारी रात बैठकर ताश खेलते, जिसकी वजह से शहजाद अपने दफ्तर का काम यकसुई से ना कर पाते। यूं रफ्ता रफ्ता शहजाद को भाइयों का आना नागवार गुजरने लगा और उनका रवैया तब्दील हो गया। इसके बावजूद भाई मेरे खावंद की मजबूरी को ना समझ सके। मुझे औलाद ना होने का गम खाए जा रहा था। इस बात को मेरे छोटे देवर फजल ने महसूस किया। उसने यूरोप में एक फ्रांसीसी औरत से शादी की थी, जिससे उसका एक प्यारा बेटा आबिद था। उसकी बीवी बच्चे का ख्याल ना रखती थी, चुनांचे उसने अपना बेटा मेरी गोद में डाल दिया। उस वक्त आबिद की उम्र तकरीबन 3 साल थी। इस अरसे में भाइयों की मुदाखलत की वजह से शहजाद साहब ने मेरे वालिदैन से मिलना जुलना बंद कर दिया था। मुझे चाहिए था कि अपने भाइयों को समझाती, लेकिन मैंने ऐसा ना किया और यही गफलत घर की बर्बादी का सबब बनी। भाइयों ने मेरे घर आना और मैंने लाहौर मेके जाना बंद ना किया। इसी दौरान शहजाद का तबादला लाहौर हो गया। मैंने आबिद को स्कूल दाखिल करवा दिया। अब जैसे ही वो स्कूल जाता, मैं वालिदैन के घर चली जाती। मैं आबिद की छुट्टी से पहले वापस आना चाहती, मगर भाई और माँ मुझे रोक लेते और मैं रुक जाती। यूं आबिद स्कूल से वापसी पर मालिक मकान के घर सो जाता और अक्सर कुछ खाए पिए बगैर ही रहता। मेरी घर में अदम दिलचस्पी और आबिद से लापरवाही देखकर शहजाद मुझसे दूर होने लगे। वो खामोश तबा इंसान थे, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं न समझी। आबिद पर भी मेरी इस रविश का मनफी असर पड़ा और वो बिगड़ने लगा। शहजाद आबिद से प्यार करते थे, मगर मेरी लापरवाही से बच्चा महरूमी का शिकार हो गया। शहजाद को दफ्तर में भी आबिद की फिक्र रहती। जिस दिन मैं मेके ना जाती, भाई खुद आकर मुझे ले जाते। ये सब देखते हुए शहजाद ने अपने भाई फजल को खत लिखा कि वो आकर अपना बेटा ले जाए। इस तरह आबिद वापस यूरोप चला गया। शहजाद जो पहले ही दूर थे, आबिद के जाने के बाद मजीद खिंच गए। शाहिदा और उसका मियाँ मुझे समझाते, लेकिन मेरी नादानी बरकरार रही। एक दिन जब मैं घर को ताला लगाकर मेके आई हुई थी, तो शाहिदा का फ़ोन आया। वो मेरे घर आई थी और मालिक मकान के फ़ोन से बात कर रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं सुबह आऊँगी, आप वहीं रह लें। ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी, और बात थी भी बुरी। वो किसी अजनबी के घर क्यों रहतीं, जबकि मैं आधे घंटे की मसाफत पर थी। शाहिदा और असलम उसी वक्त वापस चले गए।
लेकिन अगले ही रोज़ भाई के घर एक रजिस्ट्री आ गई। खोलने पर पता चला कि मेरी बर्बादी उसमें बंद थी। ये शहजाद की तरफ से तलाक का पहला नोटिस था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने खावंद को बहुत ढूंढा, मगर बेसूद। मैं पिंडी भी गई और शायदा के ससुरालियों के सामने बहुत रोई कि मेरा घर बचा लें, लेकिन शहजाद फैसला कर चुके थे। घर की चाबियां मेरे पास थीं और वहाँ ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद था। इन्हीं दिनों मेरे बड़े भाई ने नया बंगला बनाया था। उसने मुझसे चाबियां लीं और सारा सामान अपने घर शिफ्ट कर लिया। शहजाद ने उसके बावजूद भाइयों के खिलाफ कोई रिपोर्ट ना की। ये उनकी शराफत थी। सामान लेने के बाद भाइयों ने उल्टा शहजाद पर मुकदमा कर दिया कि उसने बीवी को 3 साल से छोड़ा हुआ है, सामान ले गया है और खर्चा भी नहीं दिया। कचहरी में वालिद के ताल्लुकात की वजह से केस हमारे हक में हुआ और मुझे तलाक हो गई। इसके बाद शहजाद ने दूसरी शादी कर ली और 1 साल बाद साहिबे औलाद भी हो गए। कचहरी के असर रसूख से भाइयों ने शहजाद के खिलाफ एकतरफा फैसला करवा लिया, जिसके मुताबिक उन्हें 3 साल का खर्चा यानी 3 लाख रुपए मुझे अदा करने थे। जब मुझे पता चला कि शहजाद ये रकम भी बखुशी देने को तैयार हैं, तो मेरा ज़मीर जाग उठा। मुझे एहसास हुआ कि सारा कसूर तो मेरा था। इस शख्स ने तो घर बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर मेरी लापरवाही और भाइयों के रवैये ने सब छीन लिया। मेरा घर उजड़ गया क्योंकि मैंने एक मोहब्बत करने वाले इंसान की कदर न की। मैं इस सज़ा की हकदार थी, लेकिन इसका ज़िम्मेदार अपने भाइयों को ठहराती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं तन्हा हूँ। आज जब मैं ये लिख रही हूँ तो मेरी छोटी बहन भी भाइयों के लाड प्यार की वजह से सामान समेत मैके आ चुकी है। ये कैसे भाई और वालिदैन हैं जिनकी मोहब्बत ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब मेरे दिल से शहजाद और उनकी बेटे के लिए दुआ निकलती है। इंसान जिसके साथ जिंदगी गुजारी हो उसे कैसे भूल सकता है। वो बीते दिन अब मुझे सांप बनकर डसते हैं। मेरा बस चले तो वक्त का पहिया पीछे घुमा दो। माँ बाप का वो घर जिसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था, अब अजनबी लगता है। उसके दरो दीवार मेरा मजाक उड़ाते महसूस होते हैं। तलाक एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे बहुत सी औरतें मेरी तरह न जीती हैं न मरती हैं। मैंने दिल बहलाने के लिए स्कूल में पढ़ाया, मगर ध्यान कहीं और होने की वजह से मुलाजमत छोड़ दी। अब सुनती हूँ कि शहजाद अपनी नई बीवी और बच्चे के साथ बहुत खुश है, और ये उनका हक भी है। मैं बदनसीब उनके आंगन में फूल न खिला सकी, मगर वो इतने अजीम थे कि कभी मुझे इसका एहसास न होने दिया। मैं चाहती तो अपनी जन्नत संभाल सकती थी, मगर मैं मैके की खुशियों में मगन रही। आज उन्होंने अदालती रकम भिजवा दी है। दिल करता है रकम वापस कर दूं और माफ़ी मांगूं, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बहना से यही गुजारिश है कि वक्त रहते अपने घर की कद्र करें, वरना बाद में सिर्फ पछतावा ही रह जाता है।